Namaskar and welcome in this video. This video having the chapter 5 of geography. The name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the field and parks in and around your school? तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो है अपने आसपास हरी हरी घास, झाड़ियाँ और पेड़ जो हैं और पक्षी देखे होंगे। एंड आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशन, तो वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोफॉर्म्स. बायोफॉर्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री. सो उन्हीं की हम बात जो है इस चैप्टर में करेंगे. अवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ जो हैं उनमें से भारत एक है. विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं भारत में. एंड इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. It means कि 47,000 टाइप की तो प्लांट स्पीशीज़ हैं और उसमें से 15,000 अकेले जो हैं वो फूलों के प्रकार हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% जो है माना जाता है. The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. India also has approximately 90,000 species of animals. तो 90,000 टाइप के भारत में एनिमल्स पाए जाते हैं. अ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर्स में ये मिलते हैं. नेचुरल वेजिटेशन refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undistributed by humans for a long time. तो नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ इसका मीनिंग बताया गया है कि ऐसी प्लांट कम्युनिटी जिसको जो है अपने आप ग्रो हुई है नेचुरली एंड ह्यूमन एड जो है उसमें नहीं दी गई है और अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ए लॉन्गर टाइम जो है रही है. दिस इज टर्म्ड एज ए बिजन वेजिटेशन. दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. तो ऐसे जो पेड़ पौधे जो इंसान उगाता है वो नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है. डू यू नो the vegetation vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as the exotic plants. तो exotic plants वो हैं जो भारत से बाहर से लाए गए हैं और indigenous species वो हैं जो कि भारत में ही होते हैं सिर्फ. The term flora and fauna जो है यहाँ पर हम flora we use for plant kingdom and fauna we use for the animal kingdom. सो यहाँ पर दो प्रकार के किंगडम जो है होते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के. देन रिलीफ फीचर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर जो है फ्लोरा एंड फोना जो है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के जानवर होंगे. अगर हम कहें कि तो कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में ही होता है ना. पोलर बियर पोलर एरियाज़ में रह सकता है. तो ये बहुत हद तक डिसाइड होता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं. तो रिलीफ फीचर्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की. It affects the natural vegetation directly and indirectly. Do you expect the same type of vegetation in mountainous plateaus and plains area or in dry and wet regions? The nature of land influences the type of vegetation. तो जो वेजिटेशन है वो किस प्रकार की होगी, वहाँ पे जो रिलीफ फीचर्स है उससे डिसाइड होता है. द फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. The undulating and rough terrain are areas where grassland and woodland develop and give shelter to a variety of wildlife. तो जितना भी फर्टाइल एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए लोग रख लेते हैं और बाकी जितना भी बैरन या कह लीजिए या टेरेन अनड्यूलेटिंग स्लोप्स हैं वहाँ पे घास के मैदान होते हैं, जंगल होते हैं. ठीक है. सॉइल, उसके बाद जो है सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो है पाई जाती है और वेजिटेशन भी उसी हिसाब से ग्रो करती है. जैसे सैंडी सॉइल की बात करते हैं तो जो रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पर कैक्टस और थोनी बुशेस होती हैं और जहाँ पर वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट्स मैनग्रोव एंड डेल्टाइक वेजिटेशन. हिल स्लो विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज. तो सॉइल भी काफ़ी हद तक जो है वो टाइप ऑफ वेजिटेशन को फिक्स कर देती है.
क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टाइप ऑफ वेजिटेशन को फिक्स करता है। जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर जो है हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर को ही हम कहते हैं, जैसा हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटर्मिन्ड बाय टेम्परेचर along with humidity in the air, precipitation and soil. On the slopes of Himalayas and the hill of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affect the types of vegetation. तो 915 मीटर से ऊंचाई के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो क्या हो जाती है, अलग और बदल जाती है। एंड चेंजेस इट फॉर्म्स फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा और उसी हिसाब से हम इवन की अल्पाइन वेजिटेशन जो है वो इन एरियाज़ में देख सकते हैं। दैन टेबल 5.1 में देखिए, टेम्परेचर जो है डिफरेंट वेजिटेशन जोन्स के अकॉर्डिंग जो बताया गया है यहाँ पे। वेजिटेशन जोन देखिए, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड ऑलपाइन, ये 4 प्रकार की वेजिटेशन है। बिलो 7 डिग्री सेल्सियस में आपको ऑलपाइन वेजिटेशन मिलेगी। और अगर हम जनवरी की बात करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर बिलो 1 डिग्री सेल्सियस रहता है। टेम्परेट में जो टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस हो सकता है एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो है। और जनवरी जब विंटर होती है तो -1 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। फ्रॉस्ट सम स्नो हो सकती है, वहाँ स्नो रहती है अल्पाइन में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में आता है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल में तो नो फ्रॉस्ट होती है और सब ट्रॉपिकल में फ्रॉस्ट इज़ रेयर। और टेम्परेचर की बात करते हैं तो नियर अबाउट 18 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर जनवरी में। और अगर हम बात करते हैं एवरेज टेम्परेचर की तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है ये। तो ये टेम्परेचर जो है उसी हिसाब से वेजिटेशन जो है डिफरेंट होती जाती है। ओके, फोटो पीरियड की बात करते हैं। फोटो पीरियड में सनलाइट, द वेरिएशन एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन द समर। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर एरियाज़ में जो आप देखेंगे कि जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉलर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। देन प्रेसिपिटेशन है, फाइंड आउट आप खुद करेंगे। प्रेसिपिटेशन की हम बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन जो है क्या होती है, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा ही है। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सेप्टेम्बर and retreating northeast monsoons. Area of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas of less rainfall. तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होंगे, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो डेंस नहीं होते हैं। ये तो नेचुरली ही है, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। उसके बाद हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये कई क्लासेस में आप करते ही आए हैं कि we depend on the forest for various purposes like oxygen and they control soil erosion, they modify the climate also, they regulate the stream flow etc. So many things for many things forests are beneficial for us, vegetation is beneficial for us. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pasture land. तो इस प्रकार से जो भारत की अगर बात करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। ये एक एक्टिविटी है, सेलिब्रेट वन महोत्सव हम स्कूल में मनाते ही हैं, जिसे हम टी प्लांटेशन कैंपेन भी करते हैं। The vegetation cover of India in a large part is no more natural in a real sense actually. तो इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन की कमी है, एक्सपेक्ट इन सम inaccessible regions like Himalayas, the hilly regions of central India and the Marusthali. The vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. तो भारत में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कुछ ही पॉकेट्स में या कुछ एरियाज़ में ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो कि स्टडी द बार ग्राफ, फिगर 5.1 आप पढ़ेंगे और उसी की बेसिस पर इसके आंसर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ये बार ग्राफ जो है नेक्स्ट पेज पर है, जिसको देखकर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और नोटबुक में करनी है एक्टिविटी आपके लिए। डू यू नो अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 में जो
रिपोर्ट आई है, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ 21.05%। तो भारत के टोटल एरिया का 21.05% जो है फॉरेस्ट कवर है, जो कि डिज़ायरेबल से काफ़ी कम है। सो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किन स्टेट्स में भारत के फॉरेस्ट कवर जो है वो ज़्यादा है या कम है। आप देखिए सबसे ऊंची लाइन जो बनी है, हाईएस्ट जो 90% से ज़्यादा के एरिया दिखाया गया है, दैट इज़ इन मिज़ोरम, देन लक्षद्वीप, देन अरुणाचल प्रदेश, देन गोवा, मणिपुर एंड मेघालय, नागालैंड। तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। गोवा का भी देखिए 60% के आसपास जो है फॉरेस्ट कवर है। और सबसे कम छोटी लाइन जो है देखिए पंजाब में बनी हुई, पंजाब, देन हरियाणा, है ना। इन स्टेट्स में बहुत ही कम जो है फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में तकरीबन तकरीबन जो है 28 या 27% के आसपास जो है फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। इसी के बेस पर एक्टिविटी है जो आपको पूरी करनी है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, तो इसकी तैयारी करनी है आपने। तो टाइप ऑफ वेजिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हैविंग दीज टाइप ऑफ वेजिटेशन, मेनली 5 टाइप हैं ये। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव। तो ये 5 प्रकार के जो वेजिटेशन है भारत में पाई जाती है। 3 तरह की तो ट्रॉपिकल ही है, माउंटेन एंड मैनग्रोव जो है मिला के 5 प्रकार की ये वेजिटेशन हो जाती हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं क्या होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्ट टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम। तो भारत में जहाँ भी हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन। जिनका ड्राई सीजन बहुत छोटा रहता है उन एरियाज़ में ये अच्छा फॉरेस्ट जो है ग्रो करता है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर, 60 मीटर की हाइट तक जो ये पेड़ पहुंच जाते हैं और इवन अबव। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ ए लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, ट्री, shrubs एंड क्रीपर, गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है? फिगर 5.2 हम देख सकते हैं आप कि ये ग्राउंड लेयर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। देन 1.5 मीटर्स तक जो है आप देख सकते हैं कुछ झाड़ियाँ हैं। देन शर्ब लेयर है, वहाँ पर 5 मीटर का गैप रहता है। उसके बाद जो है यंग ट्रीज जो है, छोटे पेड़ जो है वहीं तक ठहर जाते हैं। 20 मीटर्स के ऊपर से क्रीपर्स देखने को मिलते हैं। कैनोपी लेयर 40 मीटर्स के अबव रहती है। इमर्जेंट लेयर एंड मैक्सिमम हाइट जो है 60 मीटर की देखने को मिलती है। ये फॉरेस्ट में डेंस होते हैं कि सनलाइट भी नीचे तक पहुंच नहीं पाती है। देर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। तो ये हमेशा हरे भरे रहते हैं क्योंकि ये अपने जो लीव्स हैं उनको शेड नहीं करते एक साथ में, वो कंटिन्यूसली करते रहते हैं। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड। तो मतलब ये पूरा साल एक जैसे हरे हरे दिखाई देते हैं ये पेड़। तो ये है होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आज इस चैप्टर में यहीं तक। हम बाकी जो चैप्टर है अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आपने जो एक एक्टिविटी दी गई उसको आप पूरा करेंगे। थैंक यू।